अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2B। ये है जी मैथमेटिक्स बुक 3D3 7th एडिशन जो न्यू एडिशन आया है उस एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैं पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मेरे पास है कि अ फंक्शन एफ इज़ डिफाइंड बाय, अब इसको पढ़ते किस तरह, इसको पढ़ते इस तरह है कि अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स इंटू एक्स माइनस 7 फाइंड द इन्वर्स फंक्शन, यानी कि हमने इसका एफ इन्वर्स फाइंड आउट करना है। और उसके बाद हमने क्या इवेल्यूएट करना है, हमने इवेल्यूएट करना है फाइंड आउट, यानी कि हमने करना है जब हमारे पास इन्वर्स आ जाएगा ना तो उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है एफ इन्वर्स ऑफ 3, एफ इन्वर्स ऑफ 7, एफ इन्वर्स ऑफ -5 एंड एफ इन्वर्स ऑफ 1/3। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी ऐसे किया था। तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन। तो हमारे पास होता क्या है, गिवन क्या है। अब ये जो फंक्शन है मैं इसको जैसे कि लिखा हुआ है कि f इज़ द फंक्शन फ्रॉम x इंटू एक्स माइनस 7, तो मैं इसे फिर इस तरह भी तो लिख सकती हूँ ना कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 7। ये और ये एक ही चीज़ है, ठीक है। अब ये मेरे पास, अब हम लेट कर लेते हैं, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है फंक्शन की वो लिख लेते हैं कि लेट y इज इक्वल्स टू f इंटू एक्स, ठीक है। फंक्शन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक इनपुट करते हैं कोई भी, जैसे x होता है, ये हमारे पास क्या होता है, ये डोमेन होती है, यानी कि हम इसमें वैल्यूज़ डालते जाते हैं और उसका आउटपुट यानी कि रेंज जो है वो हमारे पास आती जाती है। तो y इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये मेरे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म है फंक्शन की। और जो हमारे पास फंक्शन होता है इसमें क्या होता है, एक इनपुट की एक ही आउटपुट होती है। मल्टीपल आउटपुट्स अगर किसी फंक्शन की आ रही हैं, आप एक इनपुट दे रहे हैं, यानी कि एक वैल्यू आप बीच में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और आपके पास उसके ज़्यादा आंसर्स आ रहे हैं, तो वो फंक्शन नहीं हो सकता। फंक्शन में एक इनपुट की सिर्फ एक ही आउटपुट हो सकती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब इसको। तो अगर यहाँ पे मेरे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो अगर मैं f को इधर लेके आऊँ तो मेरे पास इन्वर्स बन जाएगा ना कि f इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x, ठीक है। ये हो गया मेरे पास। अब क्या गिवन था कि y किसके इक्वल है, f ऑफ x के इक्वल है। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है ना हमारे पास, तो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है। तो f ऑफ एक्स किसके इक्वल है, x माइनस 7 के, यानी कि y किसके इक्वल है हमारे पास, x माइनस 7 के। यहाँ से ये किस वजह से मैं कर रही हूँ, ताकि मेरे पास x की वैल्यू आ जाए। जब x की वैल्यू आ जाएगी उसे हम इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ से हमारे पास इन्वर्स आ जाएगा इसका, ठीक है। ये सारा करने का मकसद ये है कि हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकें, कि यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी, उसे इधर सब्स्टिट्यूट करूँगी, यहाँ से मेरे पास इन्वर्स आ जाएगा। तो y यहाँ पे मेरे पास है कि -7, इधर जाके क्या हो जाएगा +7, तो y + 7 इज इक्वल्स टू x का आंसर आ गया ना ये वाला। इसको किधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मैं नेक्स्ट शीट ले लेती हूँ और उसमें मैं आपको ये सब्स्टिट्यूट करके बता देती हूँ। तो मेरे पास क्या था कि f इन्वर्स ऑफ y किसके इक्वल था, f इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x था। तो x किसके इक्वल है, y + 7, तो यानी कि f इन्वर्स ऑफ y मेरे पास किसके इक्वल आ गया, y + 7 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे इसको, यानी कि y की जगह हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ रिप्लेस y विद, या बाय लिख दें y बाय x, ठीक है। तो मेरे पास हो जाएगा f इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स + 7। जहाँ जहाँ पे y है उसकी जगह क्या लिख देना है, x लिख देना है। ये वेरिएबल्स हैं तो एक की जगह जो है वो मैं क्या, y की जगह मैंने x लिख दिया, ठीक है, रिप्लेस कर दिया उसको। और अगर आप इसको आप फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये फिर इस तरह होगा, ठीक है। और मैं साथ में आपको बता भी देती हूँ कि हम इसे फंक्शन की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, और आपको लिखने कहा जाए कि इसे फंक्शन की फॉर्म में लिखें जिस तरह क्वेश्चन में लिखा गया है। तो फिर आप इसको इस तरह लिखेंगे कि f इन्वर्स सच दैट x इंटू हमारे पास आ जाएगा x + 7। अगर आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है तो हमारे पास क्या आ गया, इन्वर्स में गिवन क्या था हमारे पास, फंक्शन जो था वो सिंपल गिवन था ना। अब हमने अगर इन्वर्स में से चेंज कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया
कि इन्वर्स फंक्शन ऑफ x इंटू एक्स प्लस 7। अभी हमने इन्वर्स इसका फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने जो फर्दर फाइंड आउट करना था वो देख लेते हैं। हमने क्या फाइंड आउट करना था, f इन्वर्स ऑफ 3। बस अब जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह 3 लिख देंगे। अब मुश्किल नहीं रहा, हमने इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि f इन्वर्स ऑफ 3 मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, जहाँ पे x है उसकी जगह 3, तो 3 + 7 यानी कि मेरे पास किसके इक्वल आ गया 10। तो f इन्वर्स ऑफ 3 = 10। उसके बाद क्या है जी, हमने क्या फाइंड आउट करना है, f इन्वर्स ऑफ 7। तो f इन्वर्स ऑफ 7 = हमारे पास क्या x + 7 है ना, तो x की जगह लिख देंगे 7 और ये वाला 7 एज इट इज़। तो 7 + 7 हो गया मेरे पास। तो 7 + 7 क्या होता है हमारे पास 14। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ = 14। तो f इन्वर्स ऑफ 7 मेरे पास क्या आ गया है 14 आ गया। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, f इन्वर्स ऑफ -5। तो f इन्वर्स ऑफ -5 मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, मेरे पास क्या फंक्शन है कि f इन्वर्स ऑफ x = x + 7। तो x की जगह लिख देंगे -5 + 7। तो 7 में से 5 किए तो पीछे क्या बचता है 2। तो f इन्वर्स ऑफ -5 = 2। लास्ट में क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है f इन्वर्स ऑफ 1/3। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि f इन्वर्स ऑफ 1/3 = मेरे पास कि x + 7, तो x की जगह लिख देंगे 1/3 + 7। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। तो 1/3 + 7, 7 जिसकी जगह कुछ नहीं होता, डिनोमिनेटर में 1 होता है। अब हमने क्या बनाना है, डिनोमिनेटर में 3, तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम जिस चीज़ से डिवाइड करते हैं उससे मल्टीप्लाई करना लाजमी होता है, या जिसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसे डिवाइड करना भी लाजमी होता है। ठीक है, खुद से अगर कर रहे हैं तो फिर अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करें। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/3 + 7 3 = 21 / 3। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3, ऊपर 1 + 21, यानी कि मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 22 / 3। ठीक है, तो f इन्वर्स ऑफ 1/3। अभी ये किस में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं 22 को 3 से। तो 3 7 = 21, पीछे बचा 1, यानी कि मेरे पास आ जाएगा f इन्वर्स ऑफ 1/3 = मेरे पास आ जाएगा 7 होल 1/3। ठीक है, और यही हमने फाइंड आउट करना था। तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पे f इन्वर्स ऑफ 1/3। तो ये आ गया जी इसका आंसर, और यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया है हमारे पास एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो फंक्शंस की वीडियो है, जो इंट्रोडक्शन है, वो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, उसको लाजमी देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा वो आपके लिए, वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। और जो मेरा सेकंड चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसमें मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोस हैं, तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।